नमस्कार दोस्तों, मैं ओम यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित के विभिन्न टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और हम लोग उनको समझ नहीं पाते, इसलिए उनमें ज़्यादा समय लग जाता है और वो बहुत समय बाद निकल पाते हैं, जिससे समय की परीक्षा में कमी होती है। और परीक्षा केवल समय को मेंटेन करना ही परीक्षा है, तो हम लोग कम से कम समय में कैसे ऐसे प्रश्नों को करें वही हम आपको बताएंगे। तो कृपया ध्यान से सुने। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो 3600 रुपये की बचत करती हो तो उसकी कुल आय बताइए। तो मान लिया हमने 100 रुपये उनको मिलते थे और उन्हें 20% तो खर्च कर दिए मकान किराए पर, तो 80 रुपये बचे। अब वो करे जो शेष है, शेष का 70% उन्होंने खर्च कर दिया अन्य मदों पर, तो मतलब 56 रुपये उनमें से भी खर्च कर दिए। अब बचा कितना? 80 रुपये तो बचे, 56 रुपये खर्च कर दिए, तो 24%, मतलब 56 में से आप घटाएंगे, 80 में से 56 घटाएंगे तो आपको बचेगा 24 रुपये, मतलब 24 रुपये बच रहे हैं उसको। अगर 100 रुपये की उनकी तनख्वाह होती, 100 रुपये उनकी आय होती, तो उनको 24 रुपये बचते, लेकिन अब 3600 रुपये बचे, इसका मतलब तनख्वाह तो ज़्यादा है। तो मान देखो 24 रुपये कब बचे हैं? जब तनख्वाह थी 100 रुपये। अगर 1 रुपया कब बचता? जब तनख्वाह होती 100/24 होती। और 3600 रुपये बचे, तो 3600 कब बचेंगे? 24/100/24 गुणा 3600 होगी, तब बचेंगे 3600। तो इसको देखो, 12 दूनी 24 कटेगा, 12 3 36, 300 बार, इससे ये कट जाएगा 150 बार, तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। उनकी तनख्वाह कितनी? 15,000 रुपये है, तब उनको 3600 रुपये, 4%, 24% बच रहा है, मतलब 24%। 100 पे निकाला, ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला रहेगा, एक परीक्षा है। परीक्षा में देखिए 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, या दोनों में 17% विद्यार्थी फेल हुए हों, तो दोनों विषयों में पास बताने आपको। तो इनमें क्या है, जो 17% है वो हिंदी में भी फेल हुए होंगे और 17% 42 में भी फेल होंगे। 17% जो है दोनों जगह इंक्लूड है, क्योंकि ये दोनों विषय में है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो 17% भी दोनों में है, तो वो हिंदी में भी तो फेल है, तो उसमें भी जोड़ेंगे उसको। और जो 42% अंग्रेजी में फेल हैं और जो दोनों विषयों में फेल हैं 17%, तो वो अंग्रेजी में फेल है, इसलिए वो दोनों तरफ जुड़ेंगे। तो दोनों तरफ जोड़ना एक तरफ है। तो देखो 52% विद्यार्थी थे और कितने? 42% विद्यार्थी अलग अलग विषयों में है, हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन दोनों में कितने? 17 को एक ही बार जोड़ना है, और ये दोनों जगह 2 बार जुड़े, इसके मतलब एक घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 9, 94 में 17 घट जाएगा, तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 8, मतलब 77% फेल हुए हैं विद्यार्थी है। 77% फेल हुए, मतलब 100 में से 77 बच्चे फेल हुए। अब ये करें पास कितने हुए, तो 100 में से आप घटा दीजिए 77, 23% पास हुए। पास पूछा है, अगर फेल पूछता तो फेल लगाते, और 23% विद्यार्थी आपके पास हुए। अगला, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। 12%, मतलब परसेंट का मतलब 100 रुपये पर 12 रुपये छूट देता है। अगर वो 8 रुपये देता तो 12 रुपये अधिक मिलते। तो वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपये थे, तो वो कितना 12% की छूट दे रहे थे। 8% की छूट दें, मतलब 4%। 8% की छूट दें तो उन्हें कितने रुपये? 12 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 12 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो 100 रुपये पर 4 रुपये मिल रहे हैं ना। जैसे अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, 100 रुपये में 12% की छूट देता है। अब यदि वह 8% की छूट देता तो 12 रुपये अधिक मिलते। तो इसमें क्या है, 100 रुपये पर 12% की छूट दिया है, तो और 8% देगा तो 4 रुपये अधिक मिल रहा है ना। 4 रुपये का मतलब है 100 पर 4 रुपये मिल रहे हैं, और उसे मिले कितने? 100 से तो कीमत ज़्यादा है, तभी तो उसे 12 रुपये मिले। तो कितने? तो 100 पे 4 मिले हैं, तो 200 पे 8 मिलेंगे, और 300 पर कितने मिलेंगे? 12 रुपये। तो ये 300 रहेगा, 300 रहेगा इसका परसेंट। 100 रुपये पर 4% के हिसाब से 4 रुपये मिलते हैं। परसेंट का मतलब 100 पर 4 रुपये मिल रहे हैं, तो 12 रुपये कितने पे मिलेंगे? 300 पे मिलेंगे। अगला देखते हैं। कम से कम कैलकुलेशन में हम लोग ज़्यादा लिखना नहीं है, केवल समझाना है। देखिए, किसी किले में 1200 सैनिकों के 60 दिन की खाद्य सामग्री थी। यदि 15 दिन बाद 200 सैनिक दूसरी जगह चले गए, मतलब घट गए, तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों को कितने दिन मिलेंगे? तो आपके 1200 सैनिकों के लिए थी, कितनी सामग्री थी? 60 दिन के लिए थी। लेकिन क्या हुआ, 15 दिन, तो 15 दिन आपको घटा ही देना। 15 दिन का कोई हिसाब किताब नहीं है। 15 दिन, तो इसका मतलब 1200 तो ये तो रहेंगे ही सैनिक, लेकिन 15 दिन का मतलब 45 दिन की खाद्य सामग्री और बची है। 45 दिन, और 200 दूसरी जगह चले गए, तो अब कितने? ये तो थी सामग्री, लेकिन अब 200 कम हो गए, तो 1000 बचे। तो 1000 के लिए खाद्य सामग्री ज़्यादा दिन के लिए हो जाएगी, ये इससे कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 से 9 बार, और ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 6 बार कट जाएंगे, 9 6 54 दिन हो जाएगी, क्योंकि चले गए ना, इसलिए अब ज़्यादा दिन सामग्री होगी। अगर वो रहते तो 45 दिन के लिए होती। तो ये आपका है। अब दूसरा, अगला भी देखते हैं। अगला भी इसी तरीका से है, इसमें चले गए थे, उसमें आए हैं। इसमें कि किसी बैरक में 110 सिपाहियों के लिए 40 दिन का भोजन था। 110 सिपाहियों के लिए 40 दिन का भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद सिपाही और आ जाते। कितने? 40 सिपाही और आ जाते। तो 10 दिन तो गुजर गए। अब तो 110 का 30 दिन का ही तो बचा था भोजन, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ,
40 सिपाही और आ गए। तो इतने दिन का था लेकिन 40 सिपाही और आ गए, मतलब 150 सिपाही हो गए। अब इसके बाद इसको काटेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, 110 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये 22 तो 22 दिन चलेगा। क्योंकि वैसे भोजन चल जाता आपका 30 दिन, लेकिन 40 सिपाही और आ गए हैं तो अब 22 दिन भोजन चलेगा। यही कम से कम कैलकुलेशन में ऐसे प्रश्न हम लोग परीक्षा में पूछे जाते हैं जो कि उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। तो पहले प्रश्नों को समझें कि ये कह क्या रहा है, उसके अनुसार कैलकुलेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अपने दिमाग में कोशिश करें। उसके बाद थोड़े से थोड़ा लिखें, क्योंकि ज़्यादा लिखने में लग जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न थे। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सब लोग प्रैक्टिस करें लगातार। और हम लोग रात्रि 9 बजे प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो उसमें भी जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।